हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं ना आपको एक केस के माध्यम से जो रेपर्टरी है, ख़ासतौर पर जो पाठ्य रेपर्टरी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा एक केस के माध्यम से। बहुत सारे ना डॉक्टर्स मेरे से जब बात करते हैं किसी भी केस के रिलेटेड, तो वो कहते हैं कि सर हमने ये केस लिया है, अब पेशेंट ये बोल रहा है तो इसका ये रूब्रिक है, तो आपने ये रूब्रिक कंसिडर क्यों नहीं किया, आपने दूसरे कंसिडर किए हैं, ये क्यों कंसिडर नहीं किया। तो मैं आपको इस केस के माध्यम से ना ये बताऊंगा कि हमने रूब्रिक्स को कैसे सिलेक्ट करना है। ये पेशेंट 30 ईयर ओल्ड मेरे पास, ये मैंने टेलीफोनिकली केस लिया है। तो इसने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब मेरी ना 3 प्रॉब्लम्स है। इसने हिंदी में बताया कि मेरी 3 समस्याएं हैं। मैंने बोला कि बताओ। पहली समस्या है कि मेरा जो मूड है वो स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है, और उसकी वजह से मेरा जो काम है उस पर मेरा फोकस नहीं हो पाता। मैं अपनी लाइफ में कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाता, और अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो मेरे मन में आती रहती हैं। और ये मेरा स्वभाव जो है ये बचपन से ही ऐसा है कि मेरे मन में अनवांटेड जो है थॉट्स वो जो आती रहती हैं। तो एक तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरे मन में अनवांटेड जो थॉट्स हैं वो आती रहती हैं, और निराशा बहुत जल्दी आ जाती है। किसी के साथ भी कुछ हो रहा हो तो मुझे डर लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। रादर मेरे को ये लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो ही जाएगा। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो मुझको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो ही जाएगा। किसी ने थोड़ी सी मेरी इंसल्ट कर दी या मेरे को गलत बोल दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता हूँ, हालांकि वो बात इतनी होती नहीं है। तो निराशा मेरे को सब ओर से घेर लेती है। मन इधर उधर की उधेड़ बुन पंजाबी का या हिंदी का अक्षर है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है मन में, और ज़्यादातर नेगेटिव चलता है। तो मैं कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। ये उसकी पहली समस्या थी। दूसरी समस्या थी उसकी, ये थी उसकी सेक्सुअल समस्या। लंबे समय तक मैस्टरबेशन करता रहा। अब पेनिस में छोटापन है, सिकुड़ जाता है बच्चों की तरह, सर्दी में ज़्यादा होता है, और रिलेशनशिप में जो डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं पहले से ही मेरे मन में होता है कि अगर मैं उस कार्य में जाऊंगा तो डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। मैं पहले से ही सोच लेता हूँ, पहले से ही मुझे डर लगता है, जिसकी वजह से मैं इस कार्य के लिए बचने की कोशिश करता हूँ, इच्छा ही कम हो जाती है। और तीसरी मेरी प्रॉब्लम है वो है मेरे हेयर फॉल की। तो आप देखिए, ये जो 3 प्रॉब्लम उसने मेरे को बताई हैं, मैंने इससे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। तो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के आधार पर मेरे आगे चीज़ परोसी गई है, और अब मेरा स्टाफ यही है, इसी में से ही मैंने मेडिसिन निकालनी है। अब आप लोग खुद सोचिए कि कौन सा रूब्रिक प्राइमरी रूब्रिक होगा जो हम छोड़ नहीं सकते। तो पहली समस्या इसने ये बताई थी कि ये कहीं फोकस नहीं कर पाता, मन जो है एक जगह पर टिकता नहीं है, काम कर रहा होता है तो उसमें मन लग नहीं पाता, कहीं और ही रहता है। तो ये रूब्रिक है पाठ्य रिपर्टरी में। अगर आप किसी दूसरी रिपर्टरी में जाओगे तो आप कहोगे ये सर कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, स्थिर नहीं हो पाता। तो देयर इज ए रूब्रिक इन पाठक रिपर्टरी, दैट इज, बताइए आप, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, उस चीज़ के ऊपर नहीं आता। बच्चों में ये रूब्रिक हम बहुत यूज़ करते हैं, जो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान है, पढ़ाई की तरफ कम ध्यान है। तो पहला रूब्रिक है डिस्ट्रैक्शन। दूसरा जो है, इसको ना जो भी चीज़ देखता है इसको लगता है मेरे साथ होने वाली है। इसने बोला कि डर ही नहीं है, मेरे को लगता है कि होने वाली है मेरे साथ। जैसे बाद में इसने वो भी बोला कि डिस्चार्ज पहले ही हो ही जाएगा, तो जाना ही नहीं उस चीज़ के प्रति। तो ये एंटीसिपेशन है, एंटीसिपेशन एंड एग्रावेशन फ्रॉम एंटीसिपेशन। और तीसरा जो रूब्रिक है वो है सौरो। निराशा जल्दी घेर लेती है इसको, छोटी सी बात पर किसी ने कुछ बोल दिया तो मन निराश हो जाता है। तो ये जो सौरो है ना रूब्रिक, ये सैडनेस से थोड़ी सी ज़्यादा फीलिंग है। सौरो होती है फीलिंग ऑफ डीप डिस्ट्रेस। आपको अंदर एक डीप डिस्ट्रेस होती है, कॉज्ड बाय लॉस, और कॉज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट, और कॉज्ड बाय अदर मिसफॉर्च्यून। तो ये फीलिंग है सौरो, ये सैडनेस से ज़्यादा है, लेकिन ग्रीफ से कम है। ग्रीफ तो गम होता है ना, वो उससे भी ज़्यादा, उसके लिए तो कोई सॉलिड रीज़न चाहिए।
इसमें सॉलिड रीजन नहीं है। अगर यही फीलिंग सॉलिड रीजन के साथ होती, गम होता, वाकई कोई लॉस सीवियर हुआ होता, तब मैं इसको सौरों में नहीं कंसिडर करता, इसको ग्रीफ में ले जाता। लेकिन अभी ये ग्रीफ में नहीं है, लेकिन सैडनेस में भी नहीं है। सैडनेस से ऊपर है, ग्रीफ से कम है, तो दोनों के बीच में एक रूब्रिक है, दैट इज सौरो। तो आप इन तीनों को रूब्रिक को लगाइए, तो इसमें दवाई आती है एसिड फॉस। तो अब एसिड फॉस जो दवाई है वो हमारी बालों को भी कवर करेगी, वो हमारी इम्पोर्टेंसी को भी कवर करेगी और माइंड को भी कवर करेगी। इन दिस वे हम जो है पाठ्यक्रम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो आशा है कि इसके वीडियो के माध्यम से आपको कुछ रूब्रिक सीखने को मिलेंगे।